हूँ आप सबको, और प्रजापति जी गार्डन को भी प्रणाम करता हूँ। इसमें काफ़ी लंबा वक्त गुजारा है और नंबर को भी इसी तरह से पिछले साल हम लोग यहाँ बैठे थे आकर के। अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे सहयोगी डॉक्टर मंसूर अली मिर्जापुर से थे, हार्ट अटैक से मौत हो गई है, तो ईश्वर से याचना करता हूँ, कामना करता हूँ तो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। इसी तरह से भाई कमाल अहमद साहब के विषय में मैंने बताया था, बाराबंकी के जिला अध्यक्ष, उनकी धर्मपत्नी जी का निधन हो गया था, तो उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ। हमारे माननीय महामंत्री आदरणीय रमेश सिंह जी की भतीजी का भी स्वर्गवास हो गया था अभी हाल ही में, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। और जिन भी साथियों के साथ इस तरह के दुखद हादसे हुए हैं उन सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन सबको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और मृत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। अब तो कम लोग रह गए, तो सुनी रहे होंगे। सब तक आवाज जा रही है ना जी मेरी? जा रही है। और आगे आ जाओ सर, थोड़ा सा और ज्यादा कम रह गई हो। सुनाई नहीं निकल। साथियों, जब पिछले साल 25 अगस्त 2022 को हमने देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम शुरू किया था, तो उसके पीछे मेरा लक्ष्य केवल एक व्यक्ति खोजना था कि मैं अपने जैसा एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में खोजूंगा जो यदि बाई दबे मेरी मौत हो जाए तो वो इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, बर्ड्स एक्ट को देश में लागू करवाए और देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करवाए। लेकिन मेरी सोच या आपकी सोच, मनुष्य की सोच जितनी होती है, हमारी सोच से कहीं हजारों लाखों कोस दूर, किलोमीटर दूर परमात्मा की सोच होती है, उनकी रचना होती है, और जो उनको मंजूर होता है वही दुनिया में हुआ करता है। मेरे और आपके सोचने से बहुत ज्यादा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आज दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है। तमाम साथी हमारे कहते हैं साहब संख्या कम है। मैं भी कहता हूँ कि संख्या वाकई कम है, लेकिन उस नजरिए से कम है जो हमको जल्दबाजी है भुगतान की, त्वरित भुगतान हो जाए। अगर उस नजरिए से जब देखेंगे तो वाकई संख्या बल बहुत कम है। लेकिन जब मैं इस संख्या को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ, संसार की और लड़ाइयों से तुलना करता हूँ, आपकी जैसी लड़ाइयाँ पहले भी हुई हैं। महाभारत आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो देखा होगा, सबने पढ़ा होगा। तो महाभारत भी ठगों के खिलाफ लड़ाई थी। शकुनी ने छल से ठगी करके पांडवों का इंद्रप्रस्थ छीन लिया था, और उस इंद्रप्रस्थ को वापस पाने के लिए एक लंबा संघर्ष, लंबी लड़ाई पांडवों को लड़नी पड़ी, और उन भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के लड़नी पड़ी, जो बताते हैं कि विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार थे, जो महायोगी थे, योग से प्रफुल्लित थे कि कुछ भी कर सकते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिल जाने के बाद भी पांडवों को वो लड़ाई लगभग 13 साल लड़नी पड़ी। 13 साल बाद जाकर के 18 दिन लड़नी पड़ी। 13 साल का तो उनको वनवास भोगना पड़ा। एक लंबा संघर्ष ठगों के खिलाफ उन्हें करना पड़ा, और तब जाकर के कहीं उन्हें उनका राज्य वापस मिला, इंद्रप्रस्थ। तो ये जो आपका पैसा है, आपके पास राज्य तो था नहीं, सभी सामान्य लोग थे। कोई किसान था, कोई मजदूर था, कोई छोटा मोटा दुकानदार था या नौकरी करता था, कोई वकील था, कोई जज था, कोई रिटायर्ड ऑफिसर था, कोई इस तरह के लोग थे। सब कोई राजा हम में से नहीं था। तो हमारे पास धन था, कमाया हुआ, वो ठगों ने छीन लिया। उस धन को ही वापस पाने की ये लड़ाई थी। मैं इसको इसलिए बोलता हूं कि अभी ये लड़ाई कोई खास लड़ाई नहीं रही है।
कानून बन गया है। आज ना कल आप सबका भुगतान होना है। मैं भी ना रहूं, कोई भी ना रहे, सारे संगठन खत्म हो जाए दुनिया से, फिर भी इस कानून को कोई घोल के नहीं पिएगा। धीरे धीरे तमाम देश के लोगों को पता चलेगा कि भुगतान की गारंटी का अधिकार उन्हें संसद ने दे दिया है, और जिस दिन इसका उपयोग तमाम लोग करने लगेंगे उस दिन आप सबका भुगतान हो जाएगा। हमारा देश अलग किस्म का देश है। यहाँ रो ना तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, और रोएगा तो 3 बार पिला देगी, चाहे भरे पेट को, चाहे उसे कीड़ा काट गया हो, कुछ और दिक्कत हो गई हो, सोचेगी ले दूध पिला दूं, थोड़ा सा चुप हो जाएगा। तो इस तरह का देश है ये। यहाँ मैं उदाहरण देकर के समझाऊं आपको, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1955 में बना दिया था, और 89 में जाकर के पहला मुकदमा दर्ज हुआ था उस कानून के अंतर्गत। मिनिमम वेज एक्ट 1948 में हमारे देश में बन गया था, आजादी के तुरंत बाद, जिसमें न्यूनतम मजदूरी भुगतान का अधिकार दिया गया मजदूरों को, देशवासियों को। उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी 2006 के बाद होना शुरू हुआ है हिंदुस्तान में। इस तरह के और बहुत सारे कानून हैं। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का बना हुआ है। 76 में जाके उसके तहत पहला केस फैसले पे आया कि नहीं भाई, मजदूरी पाना प्रत्येक मजदूर का मौलिक अधिकार है, उसकी मजदूरी को रोका नहीं जा सकता। अगर कोई उसकी मजदूरी को रोकेगा तो वो बंधुआ मजदूरी करवाने का अपराधी घोषित किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी।